Good morning to all of you. Today I am going to discuss the exercise 6.1 of integers. Question number 1. Write opposite of the following. आपको जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनका अपोजिट लिखना है. तो बच्चों इंक्रीज इन वेट क्या होगा? डिक्रीज इन वेट. 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर साउथ, 326 BC, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो 326 AD, लॉस ऑफ ₹700, प्रॉफिट ऑफ ₹700, 100 किलोमीटर अबव सी लेवल, यानी 100 किलोमीटर बिलो सी लेवल. ये मैंने आपको क्या बताया? इन स्टेटमेंट के अपोजिट बताया. सेकेंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन. एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड. अगर ग्राउंड के ऊपर है तो उसको प्लस लीजिए, प्लस 2000. इसी तरीके से उसमें एक स्टेटमेंट है विदड्रॉल ऑफ ₹700. आप पैसा जो है विदड्रॉल कर रहे हो. अगर पैसा निकाल रहे हो तो क्या होगा? आपके अकाउंट से पैसा कम हो रहा है, तो यहां क्या आएगा? -700. और अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो क्या आएगा? +700. क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन. तो नंबर लाइन आपको सभी को पता है, नंबर लाइन ऐसे होती है. ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3, -4, -5. आपसे पूछा गया है +5. तो +5 कहां होगा बच्चों? यहां होगा. हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप देखिए 3 इज द राइट ऑफ 2. 3 जो है वो 2 के राइट में है, तो जो नंबर राइट में है वो आपका नंबर ग्रेटर देन होगा. यानी कि अगर आप इस तरीके से जा रहे हैं तो अगर आपका मूवमेंट ऐसे है तो इसका मतलब है ये क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है. और अगर आप ऐसे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है. अब लिखा हुआ -10, तो बच्चों आप आराम से दिखा लीजिएगा, यहां -10 आएगा, उसके बाद अपना उस पर मार्क कर दीजिएगा. तो ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया. ऑब्जर्व एडजेसेंट फिगर. एक आपके सामने एक वर्टिकल आपको लाइन है. एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स. इफ अ पॉइंट D इज +8 देन विच पॉइंट इज -8. तो बच्चों ये आपका 0 है, वर्टिकल लाइन है. तो अगर D 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब कह रहा है कि -8 कहां होगा? तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यानी F पर होगा. इसका आंसर क्या आएगा? F. फिर पूछा गया है इज पॉइंट G अ निगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर. कह रहा है G पॉइंट जो है वो निगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है. अगर वो नीचे है तो इसका मतलब वो निगेटिव इंटीजर है, और अगर 0 के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव इंटीजर है. राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E. B क्या होगा? 1, 2, 3, 4. B 4 होगा. E नीचे है आपका बच्चों. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10. तो E क्या होगा बच्चों? -10 होगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर. D पॉइंट, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू. सबसे कम वैल्यू इसमें कौन सी है? तो मैंने आपको बताया जो 0 के नीचे होगा, सबसे नीचे, वो क्या है? E है. तो सबसे कम वैल्यू क्या होगी बच्चों? E. और E की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? E की वैल्यू -10 आ रही है. E होगा और -10 इसकी वैल्यू होगी. अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू. घटते हुए क्रम में लिखना है. जितने भी पॉइंट्स आपको इसमें मेंशन है तो उसको घटते हुए कैसे लिखोगे बच्चों? सबसे पहले D होगा. D से छोटा क्या होगा? C होगा. D से छोटा C होगा. C से छोटा क्या होगा? B होगा. फिर B से छोटा क्या होगा? A होगा. फिर A से छोटा क्या होगा? H होगा. फिर H से छोटा क्या होगा? G होगा. और फिर G से छोटा क्या होगा? F होगा. और सबसे छोटा क्या होगा? E होगा. देखिए ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया है.
या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी सी बी ए एच जी एफ ई, लेकिन लिखने का जो सही तरीका है वो ये है, सबसे बड़ा डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद एच, उसके बाद जी, उसके बाद एफ, उसके बाद ई। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। मैंने अभी आपको बताया कि जो नंबर राइट में होगा वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो -3 और -8 में क्या होगा बच्चों, -3 आपका बड़ा है, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे आंसर 6, -3 इज द राइट ऑफ -8। ऐसे ही 1 और -100 में कौन सा नंबर बड़ा है, 1, तो आप लिखेंगे 1 इज द राइट ऑफ -100। अब आंसर 7 देखते हैं। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। -8 एंड -15, इसको आपको बढ़ते हुए उसमें लिखना है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, -15 है, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, -15, -14, -13, -12, -11, -10, फिर -9, -8, ये इसके बीच में आपके नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उसने कहा हमको क्या लिखना है, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये सब इंक्रीज हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, हर एक नंबर, जो भी नंबर राइट में है वो नंबर अपने पिछले नंबर से ग्रेटर देन है। -10 इज द राइट ऑफ -11, यानी कि -10 जो है वो आपका ग्रेटर देन है, -10 इज ग्रेटर देन द -11। ऐसे ही पूछा गया है 1 एंड -7, तो 1 एंड -7 के बीच में देखते हैं, सबसे छोटा क्या है, इसमें -7 है, तो -7 से बड़ा क्या नंबर होगा, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, यानी कि इसके बीच में कौन से नंबर आएंगे, ये नंबर आएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से बड़े आपको 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, आंसर 8। -20 से बड़ा क्या होगा बच्चों, -19, -18, -17, -16, -15 एंड सो ऑन। सेकंड, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। -10 से छोटे, यानी क्या होगा, मैंने आपको बताया अगर ग्रेटर देन होगा तो राइट साइड में लिखना है, और अगर आपका लेस देन होगा तो वो लेफ्ट हैंड में लिखेंगे। तो -10 से छोटा क्या होगा, -11, -11 से छोटा -12, -12 से छोटा -13, -13 से छोटा -14, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। हाँ, आप देखिए, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो भी नंबर राइट साइड में है वो नंबर हमेशा ग्रेटर देन होगा, और जो नंबर, देखिए यहां पर भी ये सब नंबर क्या है, राइट साइड में है, तो जो नंबर राइट साइड में है वो ग्रेटर देन होगा, और जो आपका लेफ्ट साइड में है वो उसके कंपेयर में छोटा होगा। थैंक यू।